दुनिया में मेंटल इलनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 1990 से अब तक मेंटल डिसऑर्डर दुनिया में तकरीबन 48% तक बढ़ चुका है। यानी मुसलसल लोग ज़हनी बीमारी का शिकार हो रहे हैं और इससे ज़्यादातर बच्चे और हमारी यूथ मुतासिर हो रही है। रिसर्च के दौरान जब मैंने पास डाटा, स्टैट्स एंड एनालिसिस देखे तो मुझे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, क्योंकि ज़हनी बीमारी से लाखों ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं। इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स को जानने की कोशिश करेंगे जिससे दुनिया में मेंटल डिसऑर्डर तेज़ी से फैल रहा है। Why has there been an increasing mental health issues? आइए जानते हैं। एवन पॉलोव्स डॉग एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में। एवन पॉलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था। इसने ये एक्सपेरिमेंट 19th सेंचुरी में किया था और इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये जानना था कि हाउ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन लर्न, जानवर कैसे सीखते हैं। क्या दो ऐसे हालात को आपस में जोड़ा जा सकता है, एक अमल को बार बार दोहरा के, जिसका हकीकत में एक दूसरे से कोई ताल्लुक ना हो। यह एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करना नामुमकिन था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक डॉग को सेलेक्ट किया गया। एवन पॉलोव ने एक कुत्ते को एक कमरे में बंद किया। जब भी उसको भूख लगती तो उसको खाना देने से पहले एवन पॉलोव बेल बजाता, कुत्ते को खाना देता, वो खाना खा लेता। फिर एवन पॉलोव ने इस अमल को बार बार दोहराया। जब भी कुत्ते को भूख लगती, बेल बजाता और उसे खाना देता। एक दफ़ा एवन पॉलोव ने बेल तो बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, और जब कुत्ते ने बेल की आवाज़ सुनी तो इसके मुंह से राल टपक रही थी और वो खाने का इंतज़ार करने लगा। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, मतलब डॉग ये समझ बैठा कि जब जब बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा, लेकिन खाने का बेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक अमल को बार बार दोहरा के इसका ताल्लुक बनाया गया। तो एवन पॉलोव ने कहा, जानवर हो या इंसान, इनके माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ ऐसी सिचुएशन को ऐसी सिचुएशन के साथ लिंक किया जा सकता है जिसका हकीकत में कोई ताल्लुक ना हो। कैसे? एक अमल को बार बार दोहरा के। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस एक्सपेरिमेंट का या इसकी फाइंडिंग्स का इंसानों से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। इस एक्सपेरिमेंट की तरह ऐसी कई बेलें रोज़ाना बजाई जाती हैं 24 घंटे, और कुछ ऐसे हालात को ऐसे हालात से जोड़ा जाता है जिसका हकीकत में कोई ताल्लुक नहीं होता, मीडिया के ज़रिए। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या तो फिर सोशल मीडिया। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, क्या आप जानते हैं दुनिया की 1/3 ऑफ पॉपुलेशन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, जिनकी तादाद बिलियंस में है। क्या आप जानते हैं आप एवरेज अपने फ़ोन को 2600 दफ़ा टच करते हैं एक दिन में। रिसर्च के मुताबिक 18 से 24 साल के लोगों का स्क्रीन टाइम 7.5 आवर है एक दिन में। यानी कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कभी टिकटॉक पे हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी पढ़ाई पर फ़र्क पड़ता है, बल्कि आपकी नौकरी पर, आपके बिजनेस पर, आपकी सोच पर और आपके दिमाग पर इसका इम्पैक्ट होता है। आइए जानते हैं ये सोशल ऐप्स हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल करती हैं। हमारे माइंड को कंट्रोल करने की जो स्टोरी शुरू होती है वो प्लेजर एक्टिवेशन से होती है। जब भी हम खुश होते हैं हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन। ये तभी रिलीज़ नहीं होता जब हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें खुशी मिले। ये तब भी रिलीज़ होता है जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। मसलन जब आप अपना पसंदीदा खाना खा रहे होते हैं आपको खुशी मिलती है, लेकिन जब आप अपने पसंदीदा खाने के बारे में सोच रहे होते हैं तो आपको तब भी खुशी मिलती है, और दोनों सूरतों में ये केमिकल रिलीज़ होता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा ये सोशल मीडिया उठाता है। देखें, एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ इन तमाम सोशल ऐप्स के ऐसे हज़ारों इंजीनियर्स हैं जिनकी ये कोशिश रहती है कि आपको किसी तरह प्लेजर लूप में रखें ताकि आप अपना ज़्यादा वक्त स्क्रीन के सामने गुजारें। प्लेजर लूप होता क्या है? मसलन आप कोई काम कर रहे हैं, करते करते आप बोर हो गए हो और बोरियत को दूर करने के लिए आप फ़ौरन अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हो, तो इसका मतलब है आप प्लेजर लूप में हो। 3 तरीक़ों से ये इंजीनियर्स आपको मुसलसल प्लेजर लूप में रखते हैं। नंबर 1, नॉवेल्टी। जब आप कोई नई गाड़ी लेते हैं कितना अच्छा लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्साइटमेंट नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। नई गाड़ी, नया घर, नया शहर, कितना क्रेज़ होता है इन चीज़ों का। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्साइटमेंट नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। मतलब हम ह्यूमन को बाय नेचर नयापन पसंद है, फ्रेशनेस पसंद है, और इन ऐप्स की ये कोशिश रहती है कि ये फ्रेशनेस आपको मिलती रहे बार बार।
ताकि आप अपने मोबाइल के साथ हुक्ड रहो, अटैच्ड रहो। जब भी आप फ़ोन खोलो आपको कुछ नया मिले, नई वीडियोस, नई इन्फॉर्मेशन, न्यू नोटिफिकेशन, जिससे वो आपको मुसलसल प्लेजर लूप में रखते हैं। दूसरा तरीका है इनके पास एग्जाइटी। हम ह्यूमन की नेचर है, जब हमें एग्जाइटी होती है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मसलन आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो ये लोग छोटे छोटे स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, एग्जाइटी क्रिएट करते हैं। मसलन मैसेज आया, किसका होगा, ईमेल आई, नोटिफिकेशन आया, और हम इन स्ट्रेस को दूर करने के लिए फ़ौरन अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं। तीसरा तरीका एक्नॉलेजमेंट। हम इंसानों को एक्नॉलेजमेंट अच्छी लगती है, एप्रिसिएशन अच्छी लगती है, और सोशल मीडिया की ये मुसलसल कोशिश रहती है कि हमारी ये एक्नॉलेजमेंट वाली ज़रूरत को पूरा किया जाए। मसलन लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज़, इन सब को देख देख कर हमें खुशी मिलती है और हम प्लेजर लूप में जाते जाते हैं और बार बार फ़ोन उठाने की आदत पड़ जाती है, और इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। हमारे दिमाग में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है वर्किंग मेमोरी एंड दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी में वो सारी चीज़ें जो हमें याद नहीं रहती, मसलन आपने पिछले हफ्ते सारा दिन कैसे गुजारा, हमें याद नहीं रहता, लेकिन जो चीज़ हम रिपीटेडली करते हैं वो हमारी वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। और हमारी मेमोरी की एक लिमिट होती है और उस लिमिट को हम ओवर यूज़ करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं। मसलन आपने फ़ोन निकाला, आप यूट्यूब पर गए, अचानक कोई वीडियो आपने देखी, आपको अच्छी लगी, आपको खुशी महसूस हुई। आपने नेक्स्ट वीडियो देखी, आपको दुख हुआ। फिर आपने नेक्स्ट वीडियो देखी जिसको देखकर आपको जेलसी हुई। फिर आपने नेक्स्ट वीडियो देखी जिसको देखकर आपको अफसोस हुआ, गुस्सा आया। फ्यू सेकंड्स में हम अपने माइंड को मल्टीटास्क परफॉर्म करने के लिए फोर्स करते हैं, अपने दिमाग को एग्जॉस्ट करते हैं। बात करते वक्त फ़ोन पे, गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पे, खाना खाते वक्त फ़ोन पे, दिमाग को मुसलसल काम पे लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आप ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, मेंटल फैटिक हो जाती है, जिससे आप लेज़ीनेस फील करते हैं, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि फोकस की पावर कम होती जा रही है। इसका इम्पैक्ट हमारे काम पर, हमारे कैरियर पर, हमारे बिहेवियर पर और हमारे दिमाग पर पड़ता है। तो दुनिया में 1990 से लेके अब तक जो मेंटल डिसऑर्डर बढ़ रहा है वो इस वजह से बढ़ रहा है कि स्मार्टफोन्स और सोशल ऐप का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है।